हाँ हाँ नहीं हम तो अभी आए जिसका हो गया वो पीछे आना होगा ना। अर्जुन भैया थोड़ा सा पीछे आना हो गया वो तो हटते तब नहीं लोग लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, खड़ा नहीं रहना है, पीछे देखो। सर बड़ी कार्रवाई हुई है सर केरेडारी क्षेत्र में। ये 23-24 की रात्रि को सूचना मिली कि राहुल दुबे गैंग के कुछ लोग हैं जो कि चंद्रगुप्त परियोजना के आसपास गए हुए हैं और वहाँ पे फायरिंग करके पर्चा छोड़ने की बात आई। उसको लेकर पगार थाना की पुलिस और केरेडारी थाना की पुलिस जो है उस क्षेत्र में घेराबंदी के लिए गई। घेराबंदी के दौरान एक अपाची बाइक में 2 लोग जो थाने की गाड़ी की तरफ आ रहे थे, थाने की गाड़ी को देखकर भागे जंगल की तरफ, गाड़ी से गिरे और उतरकर भागने लगे। उनको पीछा किया गया तो एक्यूज़्ड की तरफ से फायरिंग की गई और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की। उस फायरिंग में एक एक्यूज़्ड है रागिब अफजल, जो कि डाडीकला थाना का रहने वाला है, तो उसको पैर में गोली लगी और उसको इलाज के लिए बड़कागांव भेजा गया और वहाँ से सदर में रेफ़र किया गया। दूसरा एक्यूज़्ड जो उसके साथ था जितेंद्र सोनी, उसकी भी गिरफ्तारी स्पॉट से की गई है और उनके पास से एक पिस्टल, 3 मोबाइल और अपाची मोटरसाइकिल जो है वो बरामद किया गया है। इस पूरे अभियान में अमित आनंद एसडीपीओ बड़कागांव इसको लीड कर रहे थे। पूनी साहिद रजा इंस्पेक्टर बड़कागांव, वेद प्रकाश पांडे थाना प्रभारी केरेडारी, पगार ओपी प्रभारी दिनेश मंडल, साहनी सिद्धेश्वर पंडित और केरेडारी थाना और पगार थाना के अन्य सशस्त्र बल और पदाधिकारी जो हैं सम्मिलित रहे। सर क्या आपराधिक इतिहास रहा है? जहाँ तक अभी इसने बताया है कि पूर्व में 13 महीने जेल में रहा है और लेकिन हम लोग इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन उसने जब वो पकड़ाया, उससे पूछा गया तो वो बताया कि पूर्व में जेल जा चुका है और ये केस जहाँ तक उसका कहना है कि पॉक्सो से रिलेटेड है। पर हम लोग अभी उसको वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई करने के बाद आपको कंफर्म करेंगे। जितेंद्र सोनी का कुछ इतिहास है सर? जितेंद्र सोनी का कुछ इतिहास नहीं है और जितेंद्र सोनी इसमें मेन व्यक्ति भी नहीं प्रतीत हो रहा है वर्तमान में, लेकिन वो साथ में इससे 1 महीने से जुड़ा हुआ है। उसका कहना है कि हम ऑलरेडी उस एरिया में काम कर रहे थे, ड्राइवरी कर रहे थे और इसने कहा था कि तुमको हम पैसा दिलवाएँगे, महीने का पैसा दिलवाएँगे 20-30 हज़ार रुपये और तुम जो वही नंबर्स वगैरह और फ़ोटोज़ वगैरह हमको उपलब्ध कराना। और इसने कुछ पदाधिकारियों का फ़ोटोज़ वगैरह उसको उपलब्ध भी कराया है और कुछ नंबर्स भी जो हैं वो जो अफ़ज़ल है इसको उपलब्ध कराया है, जिसमें धमकी बाद में दी गई है। कुछ बरामदगी भी हुई है क्या? इसमें अभी मोबाइल जो है और पिस्टल जो है और बाइक जो है उसको बरामद किया गया है और मोबाइल का जो एनालिसिस है वो हम लोग करेंगे। तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें मिली है जो कि क्लियर कर रही हैं कि राहुल दुबे के लिए आदमी काम कर रहा था और लगातार उससे बातचीत है, मैसेज है और जो धमकी और जो फ़ोटोग्राफ्स और जो रेकी के फ़ोटोग्राफ्स हैं, रेकी के वीडियोज़ हैं वो भी और कई नंबर्स भी उसको सेंड किए गए हैं।